सभी सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज महंगाई चरम सीमा पर हो गया। आप हर शहर में ब्लैक से गैस बिकता है। हर शहर में हर चीज़ में आग लगा हुआ है, या किराना आइटम हो, या दवा आइटम हो, या गैस हो, या ईटा हो, या मैंने आपको ऑनलाइन सिस्टम हो। यदि 50 टका में ऑनलाइन होता था तो 150-200 रुपया। तो लोगों का मनमाना दाम वसूलने का एक जरिया बना दिया। और पहले से जो किराना सामान जिसके घर में है वो दुगना हो जाता है। तो भाइयों, अभी का समय में हर व्यक्ति को जब इस सरकार से डबल इंजन की सरकार को नहीं संभाल रहा है तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा दे करके विरोधी के हाथ में थमा देना चाहिए। हर वक्त या नेहरू जी के खानदान का विरोध करना हो, या ममता बनर्जी का विरोध करना हो, या श्री लालू प्रसाद यादव को विरोध करना हो, या अखिलेश यादव का विरोध करना हो, या हेमंत सोरेन का विरोध करना हो, या आपको स्टालिन का विरोध करना हो, जैसा आपको पूरे हिंदुस्तान में एक बिल्कुल बना लिया है। और कुछ लोगों को दलाली करने के लिए, आगे में बैठने के लिए, कभी राम का नाम को बदनाम करता है, कभी भोला बाबा का नाम का बदनाम करता है, गंदा गंदा बात बोलता है, गंदा गंदा काम करता है। देश की लोग तराई माम है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा बेरोजगार युवक रोड पर टहल रहा है, सारा मनरेगा का काम को बंद कर दिया। अभी देखिए जी राम जी की योजना, जी राम जी की योजना, राम का भी नाम बदनाम कर दिया। इसलिए भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अब संभलने की ज़रूरत है। 10,000 में वोट के लिए 10,000 रुपया जो आपको डाला, आप पैसा को वोट दे दिए, इसका फल तो आप सारे लोग भोग रहा है, लिए तो आप। लेकिन आज वही सरकार कह रही है कि हम आपको जो दिए हैं वो बिजनेस करने के लिए रुपया दिए हैं, और देंगे, बिजनेस करने के लिए देंगे। ठेकेदार का एक भी योजना पेमेंट नहीं हो रहा है, सरकारी तंत्र को समय पर पेमेंट नहीं हो रहा है। ठेकेदार जो पैसा पूंजी लगाता है मार्च क्लोजिंग में, उसको पेमेंट नहीं हो रहा है। आज रेल का दाम सारा चीज़ में बढ़ गया, रेल का भाड़ा बढ़ गया, बिजली की भाड़ा बढ़ने जा रही है, आपको मेडिसिन का दाम बढ़ गया। अभी आप यदि 5,000, 10,000, 20,000 लेके जाइएगा तो आपका पेट या कोई बीमारी है तो आप मर जाएंगे, लेकिन आपको 50-25 हज़ार रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अब जो है बुद्धि से काम नहीं लीजिएगा, विवेक से काम नहीं लीजिएगा, जात पात धर्म से ऊपर नहीं उठिएगा तो आपको आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। पहले भी रामनवमी का पूजा होता था, सब जानता है कि बनिया खाता का लिखता है, नया पुराण करता है, वो बनिया के काम। लेकिन आज क्या हुआ, मैंने श्री राम सेना, अभी श्री राम जुलूस, ये क्या है? भगवान श्री राम कहे थे कि जुलूस निकालने के लिए है? ये क्या हो रहा है? सब में राजनीतिक छिपा हुआ है। प्रशासन को तबाह किया जाता है। प्रशासन जो है बेचारा चुपचाप मुख दर्शक बन करके खटते रहता है। एक तो दिन में खटता है, रात में खटता है। अभी का समय में ऐसा मौसम, ऐसा समय विकराल रूप धारण कर लिया है। अभी किसान का फसल बर्बाद हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। किसान को समय पर मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिला। धान के फसल में भी नहीं मिला। तो अभी आप देख लीजिए, खेत के आर पर किसान अलग रो रहा है, एक मजदूर नहीं मिलता है काटने के लिए। तो इसलिए सरकार, भगवान के बाद सरकार का स्थान होता है।
और सरकार भी आंख मूंद लिया। प्राकृतिक विपरीत दिशा की ओर जा रही है। हम लोग यदि बोलते हैं समाजवादी लोग और तो कहता है कि ये लोग मैंने पार्टी पर ले आता है, पार्टी की बात करता। हम लोग काहे पार्टी की बात करेंगे? ये तो देश का मालिक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है। उसके अंदर में 1 करोड़ 40 लाख 1 अरब 40 लाख करोड़ लोग रहते हैं। सबका एक अधिकार है, एक साथ मिल के चलना चाहिए। एक हवा पीता है, एक पानी पीता है, एक प्राकृतिक के साथ रहता है, माता पिता का से पैदा हुआ है और उस व्यक्ति को हम लोग सम्मान नहीं देंगे तो किसको सम्मान देंगे? इसलिए भाइयों और बहनों, रास्ता से भटकिए नहीं। सदियों से पूजा हो रहा था, कोई आज नहीं हो रहा है। कुछ लफंगा लोग कह दिया कि राम को लाया मोदी जी। राम को मोदी जी क्या लाएगा? राम तो वह पुरुषोत्तम थे जो दुनिया के सीखने में मदद किया। और अल्लाह किसको कहा जाता है? सिख किसको कहा जाता है? ईसाई किसको कहा जाता है? बौद्ध किसको कहा जाता है? जैन किसको कहा जाता है? सब धर्म एक ही समान, सब भाई भाई। एक हवा पी करके सारे लोग, सारे धर्म के लोग पीते हैं। एक पानी सारे धर्म के लोग पीते हैं। एक सारे प्राकृतिक से लोग पैदाइश होता है। एक ज़मीन को उपजा खाता है। इसलिए भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, अब जो है सब लोग संभलने की आवश्यकता है। नहीं समझिएगा, अपने अपने बच्चे की भविष्य पर ध्यान नहीं दीजिएगा। सूखा नशा के चलते अभी 70% बच्चे रोड पर बदमाश होते जा रहा है, गलत चीज़ पीता है, गलत खाता है। माता पिता का कोई उस पर दबाव नहीं है, लाचार हो गया माता पिता, तो अब क्या करेगा? तो इस सृष्टि जो है, तो सृष्टि को बचाइए, सृष्टि को बचाइए। सब लोग आपस में मिल के चलिए। जो बीच में द्वंद्व का पैदा करता है, कोई सांप्रदायिक बात बोलता है, उसके मुंह पर जूता देने का काम कीजिए। नहीं तो नहीं दीजिएगा तो हमारा समाज उजड़ जाएगा। प्रशासन क्या करेगा बेचारा? प्रशासन तो आपको मैंने न्यायपालिका में भेज देगा। न्यायपालिका के अधीन में दौड़ते दौड़ते चले जाइएगा, तबाह हो जाइएगा। या कोर्ट जाइए तो उतना ही परेशानी है, हर जगह परेशानी। इसलिए हम लोग सब भाई भाई में मिल के चले। भाई बहन बुजुर्गों नौजवान दोस्तों में आपस में प्रेम शांति सद्भाव के साथ चले। हम बोल रहे हैं वंचित उत्थान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धरतीपुत्र अनंत कुमार राय, नरपन, अररिया, बिहार। और हम सारे लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि मेरे वक्तव्य को अवश्य सुनिए और फॉलो कीजिए, मैं क्या बोलता हूँ। और सब लोग मिल करके चलिए। यही शुभकामनाओं के साथ रामनवमी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद जय भारत। नरपतगंज अररिया बिहार मैं बोल रहा हूँ। प्रणाम सबको।